नमस्ते, माय नेम इज़ अभिनव महाजन और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट वांट टू टेल यू कि मेरा ये जो चैनल है इस पे मैं फिटनेस के ऊपर काफ़ी एडवाइस देता हूँ, बट मेरा इंस्टाग्राम पेज है अभिनव महाजन लाइफ, जहाँ पे मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत चीज़ें शेयर करता हूँ विच आई एम श्योर कि आप बहुत इन्जॉय करेंगे। तो प्लीज़ 2 मिनट निकालिए और इंस्टाग्राम के ऊपर जाके फॉलो कीजिए। द यूज़र नेम इज़ अभिनव महाजन लाइफ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो। Okay, now let's begin and today's topic is going to be how long should you be doing your workout, यानी कि आपको अपना वर्कआउट कितनी देर तक करना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 45 मिनट्स करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 1 आवर करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि 90 मिनट्स तक भी करना चाहिए। तो सच्चाई क्या है? सबसे पहले जानिए कि हर इंसान डिफरेंट है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इतना ही टाइम के लिए वर्कआउट करना चाहिए। हर एक इंसान की डिफरेंट नीड्स होती हैं, उसके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट तरह की होती हैं, उसमें एनर्जी लेवल्स डिफरेंट तरह के होते हैं। इसलिए ये डिसाइड करने के लिए कि आपको कितना वर्कआउट लगाना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे आज 5 मेजर फैक्टर्स। अब जो सबसे पहला फैक्टर होने वाला है वो है फैटीग, मतलब आपकी कितनी फैटी हुई पड़ी है मतलब कि आप कितना थके हुए हैं दिन के अंदर। लेट्स से आप एक स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं और आपके लिए आज बहुत ही मेंटली टास्क बहुत ज़्यादा थे आज के दिन, तो आप बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड फील कर सकते हैं, या फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ा है आज के लिए, तो आपके बॉडी के अंदर एनर्जी की डिप्लीशन हुई पड़ी है। तो ऑफ कोर्स दैट वुड मेक सेंस कि कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन आपको थका हुआ ज़्यादा महसूस होता है, तो उस दिन आपको अपने वर्कआउट्स थोड़े कम टाइम के लिए लगाना चाहिए। एंड आई वुड से कि 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स की रेंज बिल्कुल सही रहेगी उन लोगों के लिए जिनके लिए थोड़े फिजिकली डिमांडिंग दिन होते हैं या मेंटली डिमांडिंग दिन होते हैं। ऑलराइट, तो अगर आपके कुछ दिन ऐसे हैं जैसे वीकेंड्स होते हैं जिस दिन आपके पास ज़्यादा टाइम होता है अपने आप को देने के लिए और आप मेंटली और फिजिकली थोड़ा अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं, तो उन दिनों में आप अपने वर्कआउट्स को ज़्यादा देर तक लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा पहला फैक्टर। अब दूसरा फैक्टर जो होने वाला है वो है मसल ग्रुप बीइंग ट्रेन्ड। इसका मतलब कि आप कौन सा मसल उस दिन ट्रेन करने वाले हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप आज अपने आर्म्स को ट्रेन करने वाले हैं। अब आर्म्स में हमारे आते हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। अब ये दोनों हमारे छोटे मसल ग्रुप्स हैं, मतलब अगर आप इनके लिए कम टाइम भी स्पेंड करेंगे तब भी ये ग्रो हो सकते हैं, और अगर आप इनके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे तो ये शायद ओवर ट्रेनिंग मोड में चले जाएंगे और आपको शायद मसल लॉस होने का चांस हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन कर रहे हैं अपनी लेग्स को या अपनी चेस्ट को या अपनी बैक को, जिनके लिए आपको हैवी कंपाउंड मूवमेंट्स लगानी पड़ती हैं, तो ये बहुत बड़े मसल ग्रुप्स होते हैं और इन बड़े मसल ग्रुप्स में छोटे छोटे मसल्स होते हैं जिनको ट्रेन करने के लिए आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेस लगानी पड़ेंगी। और इनके लिए क्योंकि हम कंपाउंड मूवमेंट्स भी ज़्यादा लगाएंगे तो हमें रेस्ट टाइम भी अपना ज़्यादा लेना पड़ सकता है। तो इन मसल ग्रुप्स के लिए हमें शायद ज़्यादा अपना वर्कआउट लंबा करना पड़े। राइट, तो अगर आप ट्रेन कर रहे हैं छोटे मसल ग्रुप्स को, लेट्स से आर्म्स, ओके, या एब्स, तो इनको आप अराउंड 30 to 45 मिनट्स तक ट्रेन कर सकते हैं एंड यू विल स्टिल सी द रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप अपने बड़े मसल ग्रुप्स को कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप लेग्स को ट्रेन कर रहे हैं, देन आई रिकमेंड कि आप कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर तक अपने लेग्स के ऊपर टाइम दीजिए। ओके, एंड इसी तरह अगर आप चेस्ट और बैक को कंबाइन करके वर्कआउट कर रहे हैं, कई बार हम 2 मसल ग्रुप्स को भी कंबाइन करके वर्कआउट करते हैं, तो उस केस में भी आपके वर्कआउट्स थोड़े लंबे हो सकते हैं एंड यू विल स्टिल सी गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, और वो है ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग एक्सपीरियंस का मतलब कि आपको लिफ्ट करते हुए या जिम लगाते हुए या एक्सरसाइज करते हुए कितना टाइम हो चुका है। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जिस तरह आप एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे उस तरह आपको अपने वर्कआउट्स की इंटेंसिटी और उसकी वॉल्यूम, मतलब जो नंबर ऑफ सेट्स आप लगाने वाले हैं किसी भी वर्कआउट में, उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आप अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा लोड बढ़ा पाए एंड आपकी बॉडी के पास रीज़न हो पाए अपने मसल्स को बड़ा करने के लिए। अगर आप ये चीज़ नहीं करते, अगर आप अपने सेट्स को इंक्रीज नहीं करते, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी के पास कोई रीज़न नहीं है और स्ट्रांग होने के लिए या और ज़्यादा मसल बनाने के लिए। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं, लेट्स से आप अपने
फर्स्ट ईयर ऑफ लिफ्टिंग करियर के अंदर है, आपने अभी शुरू किया है और आपको अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, देन आई वुड से कि 45 मिनट्स इज मोर देन इनफ। एंड 45 मिनट्स का मतलब आपका वर्किंग सेट्स, आप वार्म अप्स को और कूल डाउन को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, और अगर आप एक इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं, मतलब आपको 1 साल से ज्यादा हो चुका है वर्कआउट लगाते हुए, तो आप आराम से 1 घंटे तक भी जिम के अंदर टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने मेन वर्किंग सेट्स को लेकर, एंड यू विल स्टिल सी गुड रिजल्ट्स। लेकिन अगर आप एडवांस्ड हैं, मतलब आपको 3 से 5 साल हो चुके हैं रेगुलरली वर्कआउट करते हुए, तो आपको इवन 75 मिनट्स टू 90 मिनट्स तक अपना वर्कआउट करने की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज आपके सेट्स बढ़ जाएंगे, आपके जो वॉल्यूम है आपके वर्कआउट्स का वो बढ़ जाएगा, इंटेंसिटी, आप जो हैवी वेट्स उठा रहे हैं वो ज़्यादा उठाने पड़ेंगे आपको, एंड आपको रेस्ट इंटरवल्स थोड़े लंबे लेने पड़ेंगे ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर पाए सेट्स के बीच में और आप आगे जाकर ज़्यादा अपने हैवियर वेट्स उठा पाएँ। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एंड दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब कि आप जिस दिन वर्कआउट लगाने वाले हैं उस दिन आपने अपने आप को किस तरह से न्यूट्रिशन दिया है। और हम मेन बात करेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में, बिकॉज ये दोनों जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए। जिम के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एनर्जी लेवल्स के लिए, और जो हमारी प्रोटीन होती है वो होती है रिकवरी के लिए, यानी कि हमारे मसल्स को बिल्ड करने के लिए, उन्हें रिपेयर करने के लिए। तो लेट्स से कोई ऐसा दिन था जब आप कॉलेज गए हो या आप जॉब पे गए हो, काफ़ी हेक्टिक दिन था एंड आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया अपनी मील्स को कंप्लीट करने के लिए, आपने उस दिन कार्बोहाइड्रेट्स कम खाए हैं, आपकी मील स्किप हो गई है, आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी, अगर आपने 100 ग्राम प्रोटीन खाना था या 120 ग्राम्स प्रोटीन खाना था, आप सिर्फ 80 या 90 ग्राम्स ही प्रोटीन का पूरा कर पा रहे हैं, तो उस दिन डेफिनेटली आपको थोड़ा वर्कआउट कम करना चाहिए। कॉमन सेंस, राइट? अगर आप उस दिन ज़्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है प्रॉपर, पहली तो ये बात। तो कार्बोहाइड्रेट्स अगर कम खाए होंगे तो बॉडी के अंदर तो वर्कआउट्स के अंदर आपको एनर्जी कम लगेगी, एंड उसके बाद अगर आपने प्रोटीन्स कम कंज्यूम किए हैं या अपनी मील स्किप की हैं तो वर्कआउट करने के बाद आपकी मसल की रिकवरी जो है वो ठीक तरह से नहीं होगी, आपको मसल लॉस होने का चांस हो सकता है। अगर आपने अपने आप को अच्छे से फीड किया है और आपने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से खाए हैं, तो जो आपका नॉर्मल टाइम होता है वर्कआउट्स लगाने का, जैसे 45 मिनट्स टू 1 आवर, तो उसको उसके साथ स्टिक करना चाहिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, और वो है फिटनेस गोल। अब फिटनेस गोल का मतलब कि आपका गोल क्या है जिम में जाते हुए। क्या आप वेट गेन या मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं या आप फैट लॉस करना चाहते हैं? अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, मसल बिल्डिंग पे ही ध्यान देना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आप जितना कम टाइम स्पेंड करेंगे जिम के अंदर उतना बढ़िया है। व्हाई? क्योंकि जब आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी से ज़्यादा एनर्जी कंजर्व होके रहे उतना बढ़िया है, क्योंकि वही सारी एनर्जी आपके बॉडी वेट को या मसल को ग्रो करने में हेल्प करेगी। अगर आपने वही एनर्जी सारी जिम के अंदर लगा दी तो रिकवर या रिपेयर करने के लिए तो एनर्जी बची नहीं आपकी बॉडी के पास, तो मसल ग्रो नहीं हो पाएगा अच्छे से और वेट गेन नहीं हो पाएगा। उसी तरह अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप जिम के अंदर जब जा रहे हैं तो आपको वेट लिफ्टिंग के साथ साथ अपनी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप जिम के अंदर ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाए। राइट, तो अगर आप 30 to 45 मिनट्स का वर्कआउट करते भी हैं तो उसके बाद भी आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। व्हाई? बिकॉज आपकी बॉडी पहले से गर्म है, एंड उस टाइम अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे कार्डियोवैस्कुलर तो उससे आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होने में हेल्प होगी, तो शायद आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स तक एक्स्ट्रा कार्डियो भी लगाना चाहेंगे। राइट, तो अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट टाइम को थोड़ा कम रखिए, एंड अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू माइट हैव टू डू मोर वर्कआउट। ऑलराइट, सो एज आई सेड कि कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि इतने टाइम के लिए ही वर्कआउट करना है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो जब भी आप अपने वर्कआउट्स को डिसाइड करने वाले हैं, डिज़ाइन करने वाले हैं और उसके टाइम लिमिट को देखने वाले हैं कि कितना होनी चाहिए वो, तो इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन कीजिए और देखिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहती है। राइट, एंड इसके अलावा ये भी चीज़ कि जो आपके वार्म अप्स हैं और जो आपके कूल डाउन है उसको हम मेन वर्किंग सेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको 45 मिनट्स का वर्कआउट करना चाहिए या 60 मिनट्स का वर्कआउट करना चाहिए, 90 मिनट्स का वर्कआउट करना चाहिए, तो ये हम बात कर रहे हैं जो आपके मेन वर्किंग सेट्स होने वाले हैं। आपके वार्म अप और आपका कूल डाउन इससे बाहर रहेगा, बिकॉज दोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन वो आपकी बहुत कम एनर्जी लेते हैं, इसलिए हम इसको मेन वर्कआउट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आपको नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेक श्योर कि आप लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन जाए। आप कमेंट्स में मुझे बताइए आप और क्या देखना चाहेंगे एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द यूजर नेम अभिनव महाजन लाइफ। आई एम गोइंग टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर।